स्वयं को सुनना प्रश्न करता। जब मैं यहाँ आपकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से दूर हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। भले ही आप जो कह रहे हैं उसे लागू करने की कोशिश करता हूँ। कृष्णमूर्ति, आप अपनी बात सुन रहे हैं, वक्ता की नहीं। यदि आप वक्ता को सुन रहे हैं तो वह आपका नेता बन जाता है, जिसे समझने का आपका तरीका डरावना, घृणित है, क्योंकि तब आपने प्राधिकार का पदानुक्रम स्थापित कर लिया है। तो आप यहाँ जो कर रहे हैं वह अपने आप को सुन रहा है। आप उस चित्र को देख रहे हैं जिसे वक्ता चित्रित कर रहा है, जो कि आपका अपना चित्र है, वक्ता का नहीं। यदि इतना स्पष्ट है कि आप खुद को देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं खुद को वैसा ही देखता हूँ जैसा मैं हूँ, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता, और यही इसका अंत है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं खुद को वैसा ही देखता हूँ जैसा मैं हूँ, और इसमें बदलाव होना चाहिए, तो आप अपनी समझ से काम करना शुरू करते हैं। जो वक्ता जो कह रहा है उसे लागू करने से पूरी तरह से अलग है। लेकिन अगर, जैसे वक्ता बोल रहा है, आप खुद को सुन रहे हैं, तो उस सुनने से स्पष्टता आती है, संवेदनशीलता आती है। उस श्रवण से मन स्वस्थ, मजबूत बनता है। न तो आज्ञा का पालन करता है और न ही विरोध करता है। वह जीवंत हो जाता है, प्रखर हो जाता है, और केवल ऐसा इंसान ही एक नई पीढ़ी, एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। तीव्रता से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि सीखना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है, साथ ही सुनना भी। हम वास्तव में कभी कुछ नहीं सुनते क्योंकि हमारा मन स्वतंत्र नहीं है। हमारे कान उन चीजों से भरे हुए हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। इसलिए सुनना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। मैं सोचता हूँ, या यूं कहें कि यह एक सच्चाई है कि अगर कोई किसी बात को पूरे जोश के साथ, जीवंतता के साथ सुन सकता है, तो सुनने का कार्य ही एक मुक्ति कारक है। लेकिन दुर्भाग्य से आप कभी नहीं सुनते जैसा कि आप करते हैं, इसके बारे में कभी नहीं सीखा। आखिरकार आप तभी सीखते हैं जब आप अपना पूरा अस्तित्व किसी चीज के लिए समर्पित कर देते हैं। जब आप अपना संपूर्ण अस्तित्व गणित को दे देते हैं, तो आप सीखते हैं। लेकिन जब आप विरोधाभास की स्थिति में होते हैं, जब आप सीखना नहीं चाहते लेकिन सीखने के लिए मजबूर होते हैं, तो यह महज संचय की प्रक्रिया बनकर रह जाती है। सीखना असंख्य पात्रों वाले उपन्यास को पढ़ने जैसा है।
इसके लिए आपके पूर्ण ध्यान की आवश्यकता है, न कि विरोधाभासी ध्यान की। यदि आप किसी पत्ते के बारे में सीखना चाहते हैं, वसंत का पत्ता या ग्रीष्म का पत्ता, तो आपको वास्तव में इसे देखना होगा, इसकी समरूपता, इसकी बनावट, जीवित पत्ते की गुणवत्ता को देखना होगा। एक पत्ते में सुंदरता है, ओज है, जीवन शक्ति है। इसलिए पत्ती, फूल, बादल, सूर्यास्त या किसी इंसान के बारे में जानने के लिए आपको पूरी तीव्रता से देखना होगा।